हाय एवरीबॉडी एंड वेलकम टू द चैनल। आज हम लोग जिस टॉपिक पर टैरो रीड करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है कि व्हाट इज़ द कर्मा ऑफ योर एक्स फॉर हर्टिंग यू। ठीक है, ये वीडियो जिस तक भी पहुंचा है आई थिंक आपको ये वीडियो देखना चाहिए बिकॉज़ इस वीडियो के थ्रू आपको कहीं ना कहीं मन में एक शांति मिलेगी कि यस कुछ भी यूँ ही नहीं हो जाता है। जो आपके साथ बुरा करता है उसके साथ भी बुरा होता है एंड दैट इज़ समथिंग दैट इज़ नोन एज कार्मिक जस्टिस, राइट? सो लेट्स स्टार्ट। ओके, आगे आपको हमेशा की तरह दो पाइल्स मिलेंगे एंड ऑनेस्टली ऑलरेडी मैं काफ़ी लॉस्ट फील कर रही हूँ, तो वो फील हो रहा है कि वो एक्स वाली पाइल है। ठीक है, सो आगे आपको दो स्क्रीनशॉट्स मिलेंगे, दो ठो इमेजेस मिलेंगे और आपको जो भी अपने एक्स को ध्यान में रखते हुए एनर्जी अट्रैक्ट करती है आप वहाँ जाकर उस रीडिंग को देख सकते हो। ठीक है, हाँ सच में मुझे बहुत पैथेटिक फील हो रहा है। इट्स ओके, इट्स द पार्ट ऑफ द रीडिंग। और लेट्स गेट स्टार्टेड नाउ। ओके, थैंक यू। सो पाइल नंबर 1, आई थिंक ये बहुत ही ज़्यादा नेस्टी पाइल है। ठीक है, आपके एक्स जब से आपके लाइफ में आए होंगे ना, आपको लगा होगा आपका लाइफ बिल्कुल तबाह हो गया है। मैं ऑनेस्टली इंट्यूटिवली मैसेज चैनल कर पा रही हूँ बिना कार्ड्स उठाए। आपको लग रहा होगा कि वो जब से मेरे लाइफ में आया मेरे लाइफ में बैड लक स्टार्ट हो गया है। ठीक है, बहुत नेस्टी एनर्जी है, बहुत गंदी एनर्जी है। आई कैन नॉट एक्सप्लेन दिस एंड आपको ये विजिबली फील होता होगा कि ये पर्सन इज़ नॉट अ गुड लक। मुझे इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकिंग, टेलर स्विफ्ट का एक गाना है, आई नो यू वर ट्रबल व्हेन यू वॉकड इन। टेलर स्विफ्ट का ही गाना है ना। ये वाला गाना जो है ना, ये मुझे चैनल हो रहा है आपके लिए। लेकिन एक तरीके से ये पर्सन का आना आपके लाइफ में किसी तरीके का फ्रीडम भी लेकर के आ रहा है। मतलब ये पर्सन आपको ज़रूर सफ़र कर रहे हो आप इस पर्सन की वजह से, लेकिन आप परमात्मा से बहुत जुड़ रहे हो इस पर्सन के टॉर्चर्स की वजह से। सो ये बहुत ही नेस्टी एनर्जी वाली पाइल है एंड हो सकता है आपकी इनके साथ शादी भी हुई हो। मुझे रीड करने का मन ही नहीं कर रहा है बट रीडिंग तो करनी ही पड़ेगी, कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, सो लेट्स शफल द पाइल्स एंड लेट्स सी कि व्हाट इज़ देयर कर्मा फॉर हर्टिंग यू एंड आई एम वेरी श्योर दैट दे आर हर्ट यू लाइक एनीथिंग। बहुत ही आपकी एनर्जी के साथ खेला है, आपके साथ मजाक करा है उन्होंने। ये मुझे दिख रहा है, बोलते ना एकदम प्राणों का मजाक बना देना, ये इस पर्सन ने किया है। एंड लेट्स सी स्पिरिट क्या कहना चाहते हैं। भगवान के साथ तो जुड़ने के बाद सब कुछ अच्छा ही हो जाता है। नाउ लेट्स सी व्हाट स्पिरिट वांट्स टू से अस, टेल अस। एंड हाँ, ये पर्सन आपसे ना आपके डिग्निटी का, आपके स्टैंडर्ड का भी नहीं होगा। पर्सन आपको ये फील होता होगा, ये भी एक एनर्जी है। ठीक है, मगर आपने बहुत प्यार दिया इस पर्सन को। ठीक है, कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी। तो ये रीडिंग देखना तो बनता है आपके लिए कि व्हाट इज़ देयर कर्मा फॉर हर्टिंग यू। मुझे शैतानों वाली एनर्जी आ रही है, बहुत ही डेविलिश एनर्जी। ठीक है, एंड परमात्मा आपको ये कहना चाहते हैं ना दैट घबराने की ज़रूरत नहीं है, वो आपके साथ है। ठीक है, मैंने नेस्टी कहा और मक्खी आ गई इधर। यही बैठ के मैं रीडिंग करती हूँ, कभी ऐसा हुआ है? नहीं हुआ है। आप ही की रीडिंग के दौरान मतलब बहुत ही गंदी एनर्जी, बहुत ही अगली एनर्जी, बहुत ही नेस्टी एनर्जी, बहुत ही फिल्थी एनर्जी, ठीक है, इस पर्सन की है।
ये पर्सन अब बहुत एटीट्यूड खाता होगा, ये पर्सन इतना एटीट्यूड खाता होगा ना, जैसे आप लीड करा रहे हो इसको, ऐसी एनर्जी आती है इससे। बहुत एटीट्यूड खाता होगा, जबकि आप अच्छे से देख पाते हो कि वो आपके स्टैंडर्ड का भी नहीं है, ठीक है। वो बहुत जेलस था आपसे, जो भी था। मैं बहुत लंबी रीडिंग नहीं कर पाऊँगी, बहुत फिल्थी एनर्जी है। एज अ टैरो रीडर मुझे कहना नहीं चाहिए कि मैं नहीं कर पाऊँगी, बट आई थिंक द नेस्टी एनर्जीज़ को डील करने के लिए मुझे थोड़े और प्रेयर्स एंड मेडिटेशन की ज़रूरत थी। एंड ये पर्सन बहुत ही मूड स्विंग्स होते हैं ऐसे, मैं तो बहुत ही डिसेंट शब्दों में कह रही हूँ, मुझे तो गालियाँ देने की मन कर रही है इस पर्सन को। बहुत ही ख़त्म टाइप का इंसान है ये, ठीक है। और ये पर्सन जो है ना, बहुत वेट कराता होगा आपके इमोशंस के साथ, ये खेलना इसका इंटेंशन होता था, ठीक है। एंड वो जब भी जाएगा आपके लाइफ से, नया गया होगा तो यही बोल के गया होगा आखिरी शब्द भी, कि तुम्हारी गलती थी, हमारा रिलेशनशिप तो कितना परफेक्ट था, तुम्हारी गलती थी, ठीक है। ऐसी एनर्जी आ रही है। विश्वास, आपके मन में विश्वास का दिया बुझा के चला गया ये इंसान, ठीक है। अमीर बाप का बेटा हो सकता है, लेकिन वो होता है ना, पैसे तो लोग कैसे भी कमा लेते हैं, उसे गुण और हुनर नहीं आ जाता है। वही एनर्जी है यहाँ पे। नाउ लेट्स सी व्हाट्स देयर कर्मा फॉर हर्टिंग यू, ओके। इस पर्सन की एनर्जी ये है ना कि इसका कर्मा यही होगा कि जैसे मुझे बहुत ही पैसों के लिए तरसता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि अपने बाप के पैसों पे अकड़ता था, ठीक है। या फिर कोई हेरिडिटरी मनी था इसका, उस पर अकड़ता था। इसका बाप इसे पैसे ही नहीं देने वाला है, इसकी सारी पैसे छीनने वाले हैं, और इसके जो पिताजी हैं वो इसको औकात दिखा देंगे इसकी। मैं भी फिल्थी एनर्जीज़ में ही बात करने लगी हूँ। इसको एकदम जगह दिखा देंगे इसका कि तुम कुछ नहीं हो मेरे बिना, और ये सच में कुछ नहीं है, इफ यू कैन सी दिस। 5 ऑफ सपोज आई एम सेइंग 5 ऑफ पेंटिकल्स का जो कार्ड है, इस पर्सन को देखो, इसके पिताजी ने सारे पैसे घर में रख लिए हैं, बोला कि अब नहीं दूंगा कुछ भी। और इसे देखो, इस इंसान को, ये ब्लू शर्ट कैसे देख रहा है, ये हालत होने वाली है इसकी। इसकी मम्मी भी इसे डिज़ोन कर सकती है। ये बहुत स्पेसिफिक मैसेजेस हैं, मैं स्पेसिफिक मैसेजेस नहीं उठाना चाहती हूँ, बट जो मुझे लगता है उठा लेना चाहिए उठा लेती हूँ। बट कलेक्टिव एनर्जी ये है कि इसे अबैंडनमेंट बहुत फेस करना पड़ेगा, ठीक है। सबको ये अबैंडन कर देगा। जैसे इसकी ताज को ना, जो ये सजा के घूमता है, लात मार दिया जाएगा, गिर जाएगा, बहुत बेइज्जती होती है ये चीज़ किसी के लिए भी। इसके पास कुछ नहीं रहने वाला है, और ये वो बेबसी फील करेगा। इसकी हीलिंग होगी, ठीक है, यही है इसका कर्मा। और जब इसकी हीलिंग होगी ना, तब कुछ नहीं रहेगा इसके पास, इसको करनी पड़ेगी अपनी हीलिंग। इतनी सब कुछ खो देगा ये पर्सन, और आपके लाइफ से दूर चला जाएगा तब तक। और ये एक दिन में नहीं, मैं बोल रही हूँ सब कुछ खो देगा तो सब कुछ खो देगा आराम से। बहुत कलेश होगा इसके लाइफ में, बहुत कलेश होगा, तब जाके ये फिर नील के स्टेट में आएगा। पहले तो रियलाइज़ नहीं करेगा ये सब मेरे साथ हो रहा है, हाँ ठीक है होने दो, लेकिन यूनिवर्स दबा लेगी। जितने भी कर्म इसने आपके साथ किए ना, सब इसके साथ होगा। फिर ये देख पा रही हूँ मैं कि फिर ये अपना कुछ स्टार्ट करेगा, फिर अपने कमाना स्टार्ट करेगा। कुछ भी कमा सकता है, ये पैसे कमाना स्टार्ट कर सकता है ये। ऐसा लग रहा है ना कि मैं अपने जहान पे खेल के रीडिंग कर रही हूँ इतने विघ्न हो रहे हैं। ओके, सो बहुत ही डिस्टर्बिंग एनर्जीज़ है, तो इसी तरीके से इस पर्सन की एनर्जीज़ बहुत डिस्टर्ब होने वाली है, मैं देख पा रही हूँ। और
ये पर्सन के हाथ से अपॉर्चुनिटीज़ बहुत जल्दी जल्दी चली जाएंगी, ये मैं देख पा रही हूँ, बहुत जल्दी जल्दी। जो हाथ में आएगा वो स्लिप हो जाएगा, जो हाथ में आएगा वो स्लिप हो जाएगा, ठीक है, ये एनर्जी आ रही है। और ऑनेस्टली मुझे ऐसा दिख रहा है ना कि ये पर्सन हमेशा कोशिश करेगा कि ये चीज़ें दोबारा स्टार्ट करे, चीज़ें गेन करे, बट इससे गेन्स नहीं होने वाले हैं। कुछ लोगों के लिए इंसान मेंटली रिटार्ड भी हो जाएगा, बहुत डिस्टर्ब हो जाएगा, बहुत डिस्टर्ब, खुद के ही घर में, खुद के मन में ही कैद हो जाएगा, ऐसा दिख रहा है मुझे, ठीक है। कोई इससे बात नहीं करना चाहेगा, एकदम लोनली छोड़ देगा सब लोग इसको, ये मैं देख पा रही हूँ। विद द पेज ऑफ पेंटिकल्स, छोटे छोटे अपॉर्चुनिटीज़ भी मिस हो जाएंगे इसके हाथ से। हम्म बहुत अरसे का, बहुत रोते हुए दिखाई दे रहा है पर्सन। भगवान ने ठान लिया है, इसे दंड मिलना है, मिल के रहेगा, ठीक है। जैसे ना कोई बहुत स्क्रीम कर रहा है, बहुत चिल्ला रहा है इसके ऊपर, इस पर्सन के ऊपर बहुत चिल्ला रहा है। शांति नहीं, वो कान बंद करके बोल रहा है चुप रहो, मत चिल्लाओ, मत बोलो, मत बोलो। लेकिन कोई बहुत चिल्ला रहा है, बहुत नेस्टी कोई पर्सन से इसका एसोसिएशन हो जाएगा और उसको उसके साथ रहना पड़ेगा, ठीक है। सच का आईना दिखा रहा है। और मैं फील कर पा रही हूँ कि आपकी ना ब्लैक एनर्जीज छड़ने लगेंगी, जो भी इस पर्सन ने एनर्जी वर्क किया है आपके ऊपर, वो सब ख़त्म होने लग जाएगा। इसका प्रभाव आपके ऊपर से चला जाएगा और दूसरे नेस्टी लोगों का प्रभाव इसके लाइफ में आने लग जाएगा। कोई कर्ज मिला है इसको, हमको लगता है कुछ कर्ज मिला है इसे, इस पर्सन को ये कर्ज जो है वो दिखने लग जाएगा इसके लाइफ में। हम्म कोई इससे प्यार करने वाला नहीं होगा, कोई इससे बात करने वाला नहीं होगा, पूरा अकेला पड़ जाएगा ये इंसान। और मैं देख पा रही हूँ कि कर्मा इसका ये है कि ये कभी खड़ा नहीं हो पाएगा दोबारा, कभी नहीं, इस लाइफ टाइम में तो नहीं। बिकॉज इसका अपना लाइफ है, इसने अपने सिंस किए हैं, ठीक है। नहीं हो पाएगा खड़ा ये इस लाइफ टाइम में, तो बहुत लंबे टाइम तक। बहुत प्रेशर बनाया जा रहा है स्पिरिट के द्वारा इसके सर पे। हम्म, और ये उसके कर्म ही हैं, ठीक है, जो इतना वो सोच रहा है। सबको नकारने की कोशिश करेगा कि नहीं मैं तो बेबस नहीं हूँ, मैं तो ये नहीं हूँ, मैं तो वो नहीं हूँ, ओके। बहुत पुअर ट्रीटमेंट होने वाला है इसके साथ। हम्म कहीं का नहीं रहेगा इंसान। जैसे माँ भी अबैंडन कर दे रही है इस केस को कि नहीं, तू मेरा बेटा नहीं है। इसकी दुनिया अलट पलट हो जाएगी। इसको बहुत फेयर जस्टिस मिलेगा, मतलब आपको बहुत फेयर जस्टिस मिलेगा, ये मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ क्लियरली। भगवान है। ओके, सो पाइल नंबर 1, दिस वाज अ रीडिंग एंड आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि बहुत डिस्टर्ब्ड पर्सन है ये, बहुत डिस्टर्ब्ड पर्सन है, बहुत नास्टी नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी दिखाई दे रहा है ये, बहुत डिस्टर्ब्ड पर्सन है और इसका फ्यूचर अच्छा तो नहीं है, ओके। बहुत ही जैसे यूनिवर्स अपने चक्रव्यूह में फंसा रहा है इसको। सो पाइल नंबर 1, दिस वाज अ रीडिंग एंड आई होप कि आप अपने लाइफ में मूव ऑन करें एंड खूबसूरत लोगों से मिले, अपने लोगों से मिले एंड प्यार को अट्रैक्ट करें एंड इस पर्सन को कोई हेट मत भेजिए, ऊपर वाला देख लेगा, उन पर अटूट विश्वास करें एंड दिस वाज अ रीडिंग, वो सब ठीक कर देते हैं, ट्रस्ट मी, ओके। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। फाइल नंबर 2, हेलो एंड वेलकम टू योर रीडिंग। आज हम लोग देखेंगे कि व्हाट इज़
द कर्मा ऑफ योर एक्स फॉर हर्टिंग यू। सो अगर ये वीडियो आप तक आई है, पाइल नंबर 1 को भी मैंने कहा था एंड इंट्रोडक्शन में भी मैंने कहा था शायद कि अगर ये रीडिंग आप तक आई है तो आप इसको ज़रूर देखें, क्योंकि यूनिवर्स चाहते हैं कि आप इस रीडिंग को देखें, ठीक है। एंड लेट्स सी कि आपके एक्स ने आपके साथ क्या किया और उन्हें क्या कर्मा यूनिवर्स देने वाली है फॉर हर्टिंग यू। सबसे पहले एनर्जी जो मुझे ऐसे ही एंजल्स चैनल कर रहे हैं वो ये है कि इस पर्सन ने आपको गुमराह बहुत किया है, ठीक है, बहुत गुमराह किया है इस पर्सन ने आपको। ये रीडिंग्स मैं इसीलिए करती हूँ ना, क्योंकि इसलिए नहीं क्योंकि मैं उनके नास्टी एनर्जीज़ को रीड करना चाहती हूँ, बल्कि इसीलिए कि आपको बता सकूँ कि चाहे आपके साथ कोई कुछ भी बुरा कर ले, लेकिन उसे उसका कर्म मिलता है। आप किसी के साथ बुरा करोगे तो आपको उसका कर्म मिलेगा, ठीक है। सो इसलिए मैं रीडिंग्स करती हूँ। एंड नाउ लेट्स सी। तो इस पर्सन ने आपको बहुत ही अंधेरे में रखा है, झूठ में रखा है, ये मैं देख पा रही हूँ। और बहुत बुरा व्यवहार किया है आपके साथ। अब उसके झूठ को भरोसा करते रहे, लेकिन वो आपसे झूठ बोलता रहा। ये एनर्जी आप प्रेजेंट है। नाउ लेट्स सी व्हाट एल्स। इसे ना कर्म धड़ 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 मिलने वाले हैं। इसका टाइम आ गया है। इसका ना पाप का घड़ा जो है वो भर चुका है। बहुत पापी इंसान है जो भी है, ठीक है। बहुत दुष्ट प्राणी है ये। मुझे लिटरली ना स्पिरिट पोजेशंस दिख रहे हैं इस पर्सन के लिए। कुछ ईवल आई है इस पर। इस इंसान का ना कारोबार थम जाएगा, कारोबार रुक जाएगा, बिजनेस इसका ठप हो जाएगा पूरा तरीके से। And it's karmic justice, it's universal justice is what can I see. Nobody will want to talk to this person, nobody. और ये बात वो बहुत अच्छे से नोटिस करेगा एंड ये उसके लिए कर्म का शुरुआत होगा, ठीक है। जो बहुत हीरो और स्टड बनते हुए घूमता है ना, कुछ नहीं फलेगा इसका, कुछ मैनिफेस्ट नहीं कर पाएगा। ये बहुत ही जैसे ब्लैक होल जैसी एनर्जी में जा रहा है जहाँ पर कोई लाइट नहीं है, ठीक है। कुछ मैनिफेस्ट नहीं कर पाएगा ये पर्सन। यूनिवर्स जैसे अब खुद से रिश्ता तोड़ रही है इसका। कोई विश नहीं सुन रही है उसका। बहुत पाप किया है इस इंसान ने, बहुत पाप किया है। बाप रे बाप, ऐसे लोग भी होते हैं क्या? बहुत पापी है इंसान। मैं तो गिन नहीं पाऊंगी इसके पाप को। इसलिए शायद स्पिरिट ने कहा कि घड़ा भर जाएगा इसका, ओके। और जो लग्जरी वग्जरी दिखा रहे हैं ना, सब फेक है। इसके पास कोई लग्जरी नहीं है। और अगर आपको लगता है ना कि ये मेरी एनर्जी ड्रेन कर रहा है, तो ये आपकी एनर्जी नहीं ड्रेन कर पाएगा बहुत जल्दी। यू कीप ऑन प्रेइंग, यू कीप ऑन ट्रस्टिंग गॉड। ही कैन नेवर डू एनीथिंग टू यू और टू योर एनर्जीज। आपके लिए एक टिप है कि आप भड़कना बंद करो इस पर्सन के ऊपर। मेडिटेशन पे अपने ध्यान दो। क्या बोलूँ, बस परमात्मा इसे सज़ा देने वाले हैं, यही बोल सकती हूँ। पहले सबसे आइसोलेट करेंगे इसको। और आप सोच सकते हो रोशनी से रिश्ता टूट जाने कितना बड़ा पनिशमेंट है। ये इस पर्सन को पनिशमेंट मिलने वाली है, ऐसी पनिशमेंट कि केवल परमात्मा ही बचा सकते हैं इसको।
मुझे मैसेज मिलता है कि आप अपने बैग समेटो और इस पर्सन से दूर जाने की तैयारी कर लो। आपके लिए जहाँ एक खूबसूरत रास्ता खुल रहा है, इस पर्सन के लिए बहुत कर्ज जैसे चुकाने हैं इसे। मुझे ये चैनल हो रहा है, बहुत कर्ज चुकाने हैं इसे, अपने बहुत कर्ज चुकाने हैं इसे। आप अपने मेडिटेशन पे ध्यान दो, आप अपनी हीलिंग पे ध्यान दो। स्पिरिट ये दोबारा कह रहे हैं, इतना एश्योर्ड रहो कि इस पर्सन को नहीं छोड़ा जाएगा। ये दिखावा बहुत करता है इंसान, ठीक है। मैंने कहा कि मैं मेरी एनर्जीज कैरी नहीं कर पाऊँगी, रीड नहीं कर पाऊँगी, तो स्पिरिट मुझे एनर्जीज दे ही नहीं रहे हैं अब। वो कह रहे कि चलो ठीक है, जितना बोल रहा हूँ उतना तुम चैनल कर दो। बहुत बड़ा पनिशमेंट है ये, लाइट से, परमात्मा से, अपनी कॉन्शियसनेस से दूर हो जाना और ये समझना कि हम जो सोच रहे हैं वो ठीक है। बहुत बड़ा पनिशमेंट है ये। इसका गलत इसके लिए गलत, इसका सही इसके लिए सही, ऐसी एनर्जी में पर्सन जा रहा है। ज़्यादा कुछ है नहीं पाइल नंबर 2 बोलने के लिए यहाँ पर, बस इसका बंद निकट आ गया है, इतना ही कह सकती हूँ। एंड आप प्लीज़ अपनी हीलिंग पे ध्यान दीजिए, बिकॉज मुझे चैनल हो रहा है कि जो आपकी गलती नहीं है आप उसको भी अपनी गलती समझ रहे हो फॉर सम रीज़न। स्टॉप डूइंग इट। आपको कुछ सरेंडर करने की ज़रूरत है, कुछ परमात्मा को देने की ज़रूरत है, शायद अपने गम, शायद अपना दर्द, क्योंकि आप वो कैरी कर रहे हो। तो इसीलिए स्पिरिट कह रहे हैं बार बार मेडिटेशन पे ध्यान दो, हीलिंग पे ध्यान दो, क्या सरेंडर करना है उस पर ध्यान दो। इन लोगों की बातों में मत आओ। दिस इज़ नॉट योर लाइफ, दिस इज़ नॉट योर फेट, ओके। आपको अपने पावर्स वापस मिलने वाले हैं, यू नो, यू आर गोइंग टू गेट योर पावर्स बैक। जो इंसान नहीं चाहता है कि आपको वापस मिले, क्योंकि ये चाहता है कि वो पावर्स वो ड्रेन कर लेके जाए, लेकिन नहीं, आपको बहुत सिक्योरिटी के साथ, आपने कुछ प्रेयर्स तो करे हैं लगता है, कुछ मैनिफेस्टेशंस किए हैं, सिक्योरिटी के साथ आपको सब कुछ वापस मिलने वाला है, ठीक है। और ये पर्सन कुछ नहीं कर पाएगा और इस पर्सन को किनारे खींचा जा रहा है, ठीक है। तो ये आपका कार्मिक जस्टिस होने वाला है, पाइल नंबर 2। टू बी वेरी ऑनेस्ट, यहाँ पे बहुत रैंडम मैसेजेस मैं देख पा रही हूँ, बट एग्जैक्टली कर्मा इसका गिनना मुश्किल है, यू नो, बहुत मुश्किल है। इसका एक बुरा कर्म नहीं है, यह पूरा का पूरा बुरा कर्मों का घड़ा है, ओके। सी, दिस कार्ड इज स्पीकिंग टू मी अबाउट दैट ओनली, दैट यू कैन नॉट काउंट एनीथिंग, ओके। मुझे बार बार फील हो रहा है जिस तरीके से मैं एज कर रही हूँ ना, कुछ नेगेटिव एनर्जीज रिलीज़ हो रही हैं आपके लाइफ से। और आप उस पर फोकस करो, ठीक है। आपको भी बहुत धैर्य चाहिए, बहुत धैर्य चाहिए, ओके। बहुत पेशेंस, बहुत मेडिटेशन, बहुत शांति चाहिए आपको, नहीं तो ये दौर जो है आपके लिए काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। यस, बहुत से प्रकार के कर्म हैं, 2-3 बोल दूँ क्या? इसने तो जैसे करोड़ों करोड़ पाप किए हैं, सबका इक्वल कर्म मिलेगा इसको, सबका, यूनिवर्स को सब याद है, ठीक है। केवल आपके साथ इसने गलत नहीं किया, इसने बहुत लोगों के साथ बहुत कुछ गलत किया है, ठीक है। आपको रिहाई मिलने वाली है, ठीक है। आप अपने तख्त पर वापस बैठने वाले हो, आपका क्राउन आपको वापस मिलने वाला है, आपके लिए एक डिवाइन काउंटर पार्ट भी है। अब मुझे ऐसे ही मैसेजेस आ रहे हैं तो मैं क्या करूं, आपको बताने हैं इसलिए आ रहे हैं, राइट। आपके लिए जितना सुगम जीवन है इसके लिए उतना ही दुर्गम, इतना आप ध्यान में रख लीजिए। आगे इसका लाइफ अच्छा नहीं है।
या आपको बोल बोल के चढ़ाता होगा कि मेरी लाइफ क्या बिगड़ेगा, मेरा लाइफ क्या बिगड़ेगा, कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। ऐसा कुछ नहीं, आपके हाथ से कुछ नहीं हो पा रहा, इसलिए यूनिवर्स इज़ टेकिंग द चार्ज। एंड जो आप प्रयास कर रहे हो करते रहो, क्योंकि सही रास्ता आपको केवल परमात्मा ही दे सकते हैं, ठीक है। इसे जेल के खाने भी नसीब नहीं होने वाली, ऐसे खाना ही नसीब नहीं होने वाला है, और ये ना ही मरने वाला है। सोच ही लो कैसा स्ट्रगल है इसके लाइफ में, कैसा जगल है इसके लाइफ में, मैं कहने वाली थी। आप अपनी एनर्जेटिक ऑरा क्लेंजिंग पर ध्यान दें, और आपके लाइफ में आगे बहुत अच्छी चीज़ आने वाली है। अभी आप निराश मत होइए। स्पिरिट ये कह रही है, एंजल्स ये कह रहे हैं, ऑरा क्लेंजिंग करो अपनी। ऑरा क्लेंजिंग कैसे करते हैं, अगर आप जानना चाहते हो तब मैं बताती हूँ आपको एक छोटू सा। ऑरा क्लेंस करने के लिए आप सबसे पहले तो शांत रहना सीखिए, ठीक है, एकदम चुप रहना सीखिए एकदम। ओ मैंने 10 मिनट्स कैसे बोला ना, पहले लग रहा था कि शब्द ही नहीं है मेरे पास। अभी 10 मिनट्स हम बोल चुके हैं पायलम नंबर 2 के लिए। सबसे पहले आप बिल्कुल शांत हो जाएं, ठीक है, और बस जो भी आपके भीतर है उसको होने दें, चलने दें। और जब भी आपको घबराहट हो, परमात्मा का स्मरण करें, ठीक है। एंड आप डायरेक्टली भगवान को भी कह सकते हैं कि मेरा ऑरा क्लेंस कर दो, वो एक्शन लेते हैं, ठीक है। ये मेरा बिलीफ है, दिस हैपन्स। और आई डू बिलीव इन, बट आई थिंक वो जो सोर्स जो आपका क्लेंस करता है ना, वो कोई नहीं कर सकता। अगर मान लीजिए आप बहुत ही परेशान हो, बहुत टॉक्सिक एनर्जीज़ में हो, और आप चाहते हो कि मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरा ऑरा क्लेंस हो जाए, सो आस्क गॉड फॉर इट। वो तुरंत आप जैसे ही उनको आह्वान करते हो, वो तुरंत से आपको क्लेंस करना शुरू कर देते हैं। हाँ, वो तुरंत तुरंत में नहीं दिखेगा झटपट, लेकिन अगर आप बोलते हो उनको कि भगवान मुझे कोई इशारा दो, लेकिन आपने कह दिया ना, तो बस वो चीज़ हो जाता है फिर। तो आप मेडिटेशन पे बैठो, मेडिटेशन पे बैठोगे तो आप खुद को खुद ही क्लेंस कर लोगे, ठीक है। मुझे ये एनर्जी यहाँ पे मिल रही है। और ऑरा क्लेंस करने के लिए अगर आप सोच रहे हो मैं इंसेंस स्टिक या हवा घुमाऊंगा, तो आई पर्सनली डोंट बिलीव इन इट अ लॉट। अगर कोई आपको यहाँ पर आपको छलनी करके गया है, कुछ आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप ये नहीं कर सकते हो। आई थिंक तब आपको सीधे परमात्मा का स्मरण करना चाहिए। ओके, सो पाइल नंबर 2, दिस वाज योर रीडिंग एंड आई होप कि यू एंजॉयड योर रीडिंग एंड यू गॉट सम इनसाइट। खैर, एंजॉय करने वाला स्थिति आपको लग नहीं रहा है, लेकिन आई होप कि आपको थोड़ा सा सुकून मिला हो, ठीक है, ये सुनकर कि बुरा करने वालों का बुरा ही होता है, अच्छा कभी नहीं हो सकता है, इट्स इम्पॉसिबल। एंड मेडिटेशन करो, ओके। सो दिस वाज योर रीडिंग एंड थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।